सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो प्यारे बच्चों, हमारी कहानी कहाँ थी? हमारी कहानी थी कि अब जो रशिया है वहाँ पे क्या बन चुका है, वहाँ पे एक अच्छा खासा प्रोविजनल गवर्नमेंट बन चुकी है। क्या बन चुकी है? प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब देखिए अब क्या होता है, अब जो बॉल्शेविक होते हैं, बॉल्शेविक के लीडर व्लादिमीर लेनिन, अब ये वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें एक कंट्री से यानी रशिया से एग्जाइल कर दिया गया था। एग्जाइल का मतलब क्या होता है कि फोर्सली यदि किसी को बाहर निकाल दिया जाता है तो उसी की एग्जाइल कहते हैं। तब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ये आते हैं ये अपनी रणनीति चलानी शुरू कर देते हैं। जैसे होता है ना मूवीज में कि मतलब जो रहते हैं गुंडे लोग, वो रणनीति चला चला के कब्जा करते हैं इधर उधर। बस मतलब वैसा ही सीन यहाँ पे भी होता है। तो ये क्या करते हैं, ये अब अपनी असली रणनीति चलाते हैं और यहाँ पे किस तरह से रूल करते हैं उसे देखते हैं। उससे पहले कॉपी और पेन में नोट कर लीजिएगा, कॉपी और पेन लेकर के कॉपी में नोट कर लीजिएगा, पेन में नहीं, ठीक? तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बाकी जितने भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया कि व्लादिमीर लेनिन वापस आए हैं रसिया जब उन्हें कंट्री से निकाल दिया गया। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे फरवरी के बाद जब यहाँ पे गवर्नमेंट बन जाती है तो बॉल्शेविक के लीडर जो होते हैं वो चढ़ाने लगते हैं सभी लोगों को। वो तीन मुद्दा उठाते हैं जिसमें से नोट करते चलिए। पहला मुद्दा था, वीडियो को पॉज कर करके नोट करते चलिए। पहला मुद्दा था लैंड बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट, यानी लैंड को पीजेंट्स को वापस लौटा दिया जाए। दूसरा मुद्दा क्या था? दूसरा मुद्दा था कि जो बैंक है उसे नेशनलाइज कर दिया जाए, यानी कि जितने भी बैंक है वो उसे कंट्री संभाले, मतलब क्या कहते हैं यार, सॉरी, नेशन संभाले, नेशन, ठीक? अब यहाँ पे क्या होता है कि जो वॉर है उसे क्लोज कर दिया जाए, यानी कि वॉर और बंद करो। यार ये क्या खून खराबा लगा रखा है, खून खराबा बंद करो, खून खराबा बंद करो, मतलब यार यही उन लोगों का नारा था। तो इसी के जरिए वो लोग लोगों को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। इससे क्या होगा, इससे वो लोग उनके प्रति ज्यादा होंगे और जब अगली बार वे लोग इलेक्शन के लिए उठेंगे तो शायद उन्हें वोट मिल जाए, जैसा कि इंडिया में होता है। डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज डिफरेंट डिफरेंट स्लोगन लेकर उठती हैं, पर ये लोग कुछ अलग ही करते हैं। ये लोग वोट के भी चक्कर में नहीं थे, ये लोग कुछ अलग ही चक्कर में थे, ठीक? तो उसके बाद क्या होता है कि जो बॉल्शेविक के लीडर थे उन्होंने अपना नाम बदल के रख दिया कम्युनिस्ट पार्टी। अब ऐसा क्यों किया? ताकि लोगों के अंदर ये लगे कि हाँ ये हमारे देश का है, यानी कि देशभक्ति की भावना से भी लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश यहाँ पे काफी जानदार शानदार तरीके से चल रही थी। अब 500 सोवियत, ध्यान से, 500 सोवियत यानी 500 सोवियत जो थे वो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत को ट्रांसफर कर दिए गए। अब इससे क्या हुआ, इससे यहाँ पे इनकी पावर यानी बॉल्शेविक की पावर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई और प्रोविजनल गवर्नमेंट फाइनली पावर डिक्रीज हो गई। इसे देख के प्रोविजनल गवर्नमेंट को जलन हो लगी, वो मेरी पावर कैसे ले रहा है। तो उसे जब जलन हुई तो उसने क्या किया, उसने सोचा चलो बॉल्शेविक के साथ कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों को लगे कि बॉल्शेविक बहुत गंदा है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी ये लोगों पे क्या कर दी, फायर कर दी। जैसा कि हम लोग फिगर में, शायद यहाँ फिगर में लिया हूँ कि नहीं, नहीं यहाँ फिगर नहीं, ये देखिए लेनिन का फिगर है। ये देखिए लेनिन कैसे लोगों को हड़का रहे हैं कि हाँ हमारे बैंक को नेशनलाइज कर दो, वार को बंद करो। ये बात हुआ, मतलब एक तरह से बहकाने वाला सिस्टम था यहाँ पे, ठीक? समझ रहे हैं ना? तो इसके बाद क्या होता है कि एक आप लोग के बुक में फिगर है पेज नंबर 37 पे, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों के ऊपर फायर करने के लिए छोड़ दिया गया। और यहाँ पे जो यहाँ पे बॉल्शेविक थे ये कह रहे थे कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, क्या हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी लैंड जो है वो फिर से बटे ताकि सभी लोगों को उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग, मान लीजिए कि एक फैमिली है, ठीक? अब इसमें मान लीजिए 10 लोग हैं, इसके लिए इतनी छोटी जमीन सफिशियंट नहीं है। अब एक फैमिली में 2 लोग हैं, इसके लिए इतनी बड़ी जमीन है क्या ये? नहीं है क्या ये? तो यहाँ पे अनइक्वलिटी हुई ना। तो इसी को ये लोग, मतलब कि ये लोग जो थे बॉल्शेविक, ये गलत भी थे और सही भी थे। इनके बारे में आप लोग ये नहीं कह सकते बॉल्शेविक वाले गंदे थे। ये कुछ अच्छा काम भी करते थे, कुछ खराब काम भी करते थे। अब खराब काम क्या करते थे, ये लोग एक सीक्रेट पुलिस चलाते थे जिसका नाम था चीका। अब वो क्या करती थी, वो जो जो लोग उसके विरुद्ध जाते थे इन लोगों के, उनके लिए चीका जो थी वो बहुत ही ज़्यादा क्या करती थी, उन्हें पनिशमेंट भी देती थी। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो बस आज की वीडियो में इतना। यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1970।